Hello everyone, welcome back to my channel NCRT Biology Simplified. Now, today I am going to start next topic, that is parts of flower. So students, here is a parts of flower. I have already told you that there are four parts of flower: calyx, corolla, androecium and gynoecium. सो बेसिकली अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे सिंपली व्हाट इज़ फ्लावर, तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना कि फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड सूट। बच्चों, एक प्लांट में दो पार्ट होता है, ठीक है। जब सीड जर्मिनेट करता है तो दो पार्ट होते हैं उसमें, एक सूट डेवलप करता है और एक रूट डेवलप करता है। जो फ्लावर का पार्ट होता है वो अपर पार्ट से निकलता है, तो उसको हम सिंपल वन लाइन आंसर बोल सकते हैं, फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड सूट। ओके, डेवलप्स फ्रॉम फ्लोरल प्रीमोर्डिया। अभी मैंने आपको बताया प्रीमोर्डिया डेवलप फर्स्ट इनटू अ फ्लोरल बर्ड एंड देन इनटू अ फ्लावर। फ्लावर को हम और कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. Androecium is a male reproductive part and gynoecium is a female reproductive part. So come to the male reproductive part, that is a stamen. तो स्टेमेन क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। कभी कभी इस टर्म से भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टेमेन। कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज़ द फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट अटैच टू थैलमस और पेटल्स। अब आपको लगेगा थैलमस कहाँ है, तो यहाँ पे जो सोलिन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सोलिन पार्ट ओवरी के जो आउटर एरिया है पूरा, इसको बोलते हैं थैलमस। ओके, सो ये आपका पार्ट हो गया थैलमस का। अगर हम बात करें स्टेमेन की, तो स्टेमेन में मैंने आपको दो पार्ट बताया, एंथर और फिलामेंट। तो एंथर क्या है? एंथर को अगर हम कट करें, ठीक है ना, उसको हॉरिजेंटली कट करें, तो आप देखोगे उसमें 4 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है एंथर, ठीक है। तो ये आपको 4 लोब दिखाई दे रहा है, और ये स्ट्रक्चर बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये जान लीजिए। जहाँ पे आपको दिखा रहा है पॉलिन सैक, जिस पॉलिन सैक के अंदर देयर आर सो मेनी पॉलिन ग्रेन्स प्रेजेंट हियर। तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एंथर से जो क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो नीट में हो या आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो जनरली वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम नाम से भी पूछा जाता है। माइक्रो से याद रखिएगा, माइक्रो वर्ड रिलेट टू द एंथर। ओके, सो माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है? ये बाइलोब्ड एंड डाइथिकस होता है। बाइलोब्ड एंड डाइथिकस का मतलब कि इसमें 2 लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं। आप यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए एंथर में बीच से एक लाइनिंग दिख रही है, ये इसको बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप सेपरेटेड द थीका, मतलब जहाँ से स्ट्रक्चर होता है बाइलोब्ड का, वो जो होता है वो 2 लोब स्ट्रक्चर होता है, उस लाइन को बोलते हैं थीका। इसके पास इसमें और इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखने वाली चीज़ है, इसको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब जो ये छोटे छोटे ये 4 दिख रहे हैं, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम पूरा एंथर होता है, और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया 4 लोब्ड स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। तो एक एक लोब की बात कर रहा है यहाँ पे। लेटर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ ईच लोब फ्यूज एज अ पॉलिन सैक। तो अगर एक सिंपल एंथर का स्ट्रक्चर देखें, तो एंथर में क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है एंड 4 लेयर्ड होते हैं, एंड दिस 4 लेयर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है सिंपली, चाहे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो या बोर्ड्स के क्वेश्चन हो, कि उस 4 लेयर का नाम क्या है। तो उसका नाम है एपिडर्मिस, दैट इज़ आउटर लेयर, एंडोथीसियम जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंड लास्ट वन इज़ अ टेपिटम। तो जहाँ पे आपका पॉलिन ग्रेन होता है उससे जस्ट अटैच होता है टेपिटम। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है प्रोटेक्ट द पॉलिन एंड हेल्प इन द डेhiscence ऑफ द एंथर टू रिलीज पॉलिन। यहाँ मैंने आपको एक नाम दिया टेपिटम का, तो स्टूडेंट्स टेपिटम को ध्यान रखिएगा कि टेपिटम जो होता है ये बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द पॉलिन ग्रेन्स, क्योंकि पॉलिन ग्रेन से जस्ट अटैच्ड ही क्या होता है? टेपिटम होता है। टेपिटम नरिशेज ही डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन्स, मैच्योर करने में, उसको नरिश करने में पूरा हेल्प करता है। When the anther is young, a group compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि ये स्पोरोजिनस टिश्यूज़ ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, जो इस माइक्रोस्पोरेंजियम जो सैक था उस पूरे को कवर करता है स्पोरोजिनस टिश्यू। अगेन ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, एकदम लर्न कर लीजिएगा आप लोग इसको बना के कि ये ग्रेन और पॉलन ग्रेन है क्या। तो पॉलन ग्रेन की आउटर जो लाइनिंग होती है वो रिजिज क्या होती है, रफ होती है, जिसको बोलते हैं एक्साइन। देखिए जिगजैग मोशन में है, इसको बोलेंगे एक्साइन। और जो अंदर की स्मूथ लेयर होती है दैट इज़ नोन एज इंटाइन। फिर क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो यहाँ 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, एक आपको नीचे की तरफ दिख रहा है और एक आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। और यहाँ पे सेलुलोज की थिकनिंग होती है जो उसको नरिश करने में हेल्प करता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मैंने वर्ड यूज़ किया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड बच्चों जहाँ भी आए, बायोलॉजी ना इतना सिंपल सब्जेक्ट है कि आप उसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी को भी समझ जाओगे ना तो आप कहीं पे भी वो टर्म आएगा तो आप उसे कोरिलेट कर पाओगे। जैसे जेनेसिस, जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। तो किसका फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। अब माइक्रोस्पोर मैंने आपको बताया इट रिलेटेड टू द एंथर, एंथर में क्या है, पॉलन ग्रेन है। तो आप सिंपल इसको समझो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल through meiosis is called microsporogenesis, and the cells of sporogenous tissue undergo meiosis to form microspore tetrad। अब ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा कि meiosis क्या होता है, एक सेल होता है उसको आप समझो एक सेल है जो डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब जिसके पास 2n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो अगर वो हैप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट होता है तो वो कैसे होता है, थ्रू मियोसिस होता है। एक माइटोसिस होता है और सेकंड होता है मियोसिस। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं पॉलन ग्रेन के वो कैसे होते हैं, टेट्राड सेल्स होते हैं जिसको 4 सेल्स बोलते हैं। और ये किससे बनता है, जो फर्स्ट सेल होता है उसको बोलते हैं पॉलन मदर सेल्स। मतलब पॉलन मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन होता है जिसके बाद क्या आपका बनता है, पॉलन ग्रेन्स। तो आज के टॉपिक में इतना ही कवर करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम आपको पॉलन ग्रेन्स और उसके स्ट्रक्चर को बना के डिटेल में आपको बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको टॉपिक पसंद आई हो तो। थैंक यू।